इंडियन रेलवे का अहम फैसला। जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेल लाइन का होगा अपग्रेड। ढलानों की मजबूती, सुरंगों की मरम्मत, पुलों की हिफाजत पर होगा काम। रेलवे लाइन को मजबूत और महफूज बनाने का रेलवे का फैसला। जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेल लाइन अपग्रेडेशन के लिए 238 करोड़ रुपए का फंड मंजूर। 21 मई से 30 मई तक खुला रहेगा सलाला डैम। रियासी इंतजामिया ने दी जानकारी। आबी जखायर की मिट्टी निकालने का होगा काम। इस दौरान चेनाब नदी के वाटर लेवल में 2 से 3 मीटर का हो सकता है इजाफा। सलाल डैम खुले रहने से चिनाब में बढ़ेगा वाटर लेवल। चिनाब किनारे रहने वाले लोगों के लिए इंतजामिया ने जारी की एडवाइजरी। पुलिस भी हालात पर रखेगी नजर। चिनाब के वाटर लेवल में इजाफा पर इंतजामिया का अलर्ट। लोगों से अपील, नदी के पास ना जाएं, राफ्टिंग ना करें, गाड़ियों या जानवरों को नदी के किनारे ना ले जाएं। सेंसस 2027 को लेकर कटरा के एसडीएम की लोगों से अपील। लोगों से इस अमल में डिजिटली हिस्सा लेने की अपील। सही जानकारी देना हर शहरी की जिम्मेदारी। सेंसस में जदीद तकनीक और डिजिटल इस्तेमाल से तेज और सटीक मिलेगी जानकारी। मुल्क की सही आबादी का पता लगाना मकसद। मुल्क की तरक्की के लिए होगा मुफीद। एसडीएम ने बताया सेंसस के फायदे। कहा सेंसस 2027 से मुल्क की तरक्की को मिलेगी रफ्तार। एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी और दीगर सरकारी स्कीम्स के लिए सही आंकड़े जरूरी। राजौरी में 5 रोजा पीस एजुकेशन प्रोग्राम। सरकारी मुलाजिमीन के स्ट्रेस पर खास तवज्जो। मुख्तलिफ महकमे के अफसरान की हिस्सेदारी। प्रेम रावत फाउंडेशन की तरफ से डॉक्टर राजकुमार थप्पा डाक बंगला में प्रोग्राम। काम के दौरान कैसे स्ट्रेस फ्री रहा जाए, इसकी दी जाएगी जानकारी। अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने पर जोर। लेह और कारगिल में चोरी और धोखाधड़ी के मामले पर पुलिस की नजर। एक नामालूम गैंग पर एटीएम में घुसकर चोरी करने की कोशिश का इल्जाम। पुलिस ने दर्ज किया मामला। 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। एटीएम से चोरी करने वाले ग्रुप को पुलिस ने की तलाश। पुलिस ने 3 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। मुलजिमीन के पास से मुख्तलिफ बैंकों के 21 एटीएम कार्ड बरामद। जांच के दौरान पुलिस को मिले कई अहम सुराग। मुलाजिमीन के पास कई बाग के नंबर प्लेट भी मिले। जांच के दौरान मुलजिमीन ने बताया चोरी का तरीका। लेह और कारगिल में अब तक 1,20,000 से ज्यादा की चोरी कबूल की। चोरों से पूछताछ में कई अहम खुलासे। मुलाजिमीन पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से में कई और मामले दर्ज। पुलिस कर रही है मामले की गहराई से जांच। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी एटीएम से चोरी की तफसीलात। कहा जम्मू में करीब 30, कश्मीर में 20, कारगिल में 6 और लेह में 10 एटीएम मशीनों में अब तक हो चुकी है चोरी। जम्मू कश्मीर पुलिस की लोगों से अपील, एटीएम इस्तेमाल करते वक्त अलर्ट रहे। किसी को न बताएं अपना पिन कोड। किसी भी मुश्तबह सरगर्मी की फौरन नजदीकी पुलिस स्टेशन में जानकारी दें। झेलम नदी पर कई ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग को हाउस बोट कम्युनिटी की हिमायत। हाउस बोट एसोसिएशन के सदर मंजूर पख्तून ने कहा ये प्लानिंग सियाहत को देगी बढ़ावा। कुछ हाउस बोट परिवारों को अपनी जगह छोड़कर कहीं और जाने को कहा गया। इस मामले पर मंजूर पख्तून ने जाहिर की तशवीश। सरकार से उन परिवारों की हिफाजत की अपील। पख्तून ने कहा ये परिवार हाउस बोट से ही अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। उन्हें रोजगार के मौके दिए जाए तभी ये टूरिज्म प्लान सही मायने में कामयाब होगा। जिला इंतजामिया पुंछ की लेबर डिपार्टमेंट के साथ बेदारी प्रोग्राम। स्ट्रीट वेंडर और छोटे मजदूरों को प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मनधन स्कीम के बारे में बेदार करना मकसद। प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मानधन स्कीम के बारे में बेदारी। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने कहा इस स्कीम से 60 साल की उम्र के बाद मजदूरों को मिलेगी माहाना पेंशन। मजदूरों को बाइख्तियार बनाने की कोशिश। प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मानधन स्कीम से मजदूरों का मुस्तकबिल होगा महफूज। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों के साथ अफसरान हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मिला जिंदा मोर्टार सेल। सुरक्षा कर्मियों ने किया डिफ्यूज। बड़ा हादसा होने से टला। ट्रंप के बाद चीन की यात्रा पर रूस के सदर पुतिन। जिनपिंग के साथ पुतिन की अहम बैठक। पुतिन का ये दौरा माना जा रहा है अहम।
इजिप्ट में अस्पताल के बाहर हथियारबंद ने की फायरिंग। हमले में 8 लोगों की हुई मौत, कई जख्मी। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। बोलीविया में सड़कों पर उतरे लोग सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। आर्थिक संकट से परेशान लोगों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। वेस्ट बैंक में आईडीएफ की कार्रवाई। वेस्ट बैंक के कई निर्माण गिराए गए। इजरायली परमिट के बिना बने निर्माणों पर की गई कार्रवाई। लेबनान के टायर शहर में इजरायली फौज का एक्शन जारी। हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार बनाया जा रहा है निशाना। हमले से पहुंचा भारी नुकसान। ईरान से नया वीडियो आया सामने। बच्चों को दी जा रही है हथियारों की ट्रेनिंग। बच्चों को AK-47 चलानी सिखाई जा रही है। सीरिया में डिफेंस मिनिस्टर के बाहर हमला। एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत, 12 लोग हुए घायल। आसमान में उठे काले धुएं का गुबार। सीरिया के दमिश्क में आर्मानेंट मैनेजमेंट केंद्र को बनाया निशाना। कार बम से किया हमला, कई लोगों के मारे जाने की खबर। केन्या में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए जाने पर फूटा लोगों का गुस्सा। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ हिंसक। अब तक 4 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा अरेस्ट। रूस में दर्दनाक हमले में 5 लोगों की मौत। पर्यटकों से भरी नाव पलटने के कारण हादसा। हादसे के पीछे के कारणों की जांच जारी। चीन के गोझोउ प्रांत में भारी बारिश से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। सैकड़ों घरों में घुसा बाढ़ का पानी। चारों ओर पानी का कब्जा। चीन के हुनान प्रांत में सैलाब से राहत। बारिश रुकने के बाद दिखा तबाही का मंजर। पूरे इलाके में दिखा मलबा। साउथ वेस्ट चीन में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। गोझोउ प्रांत में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी। अमेरिका के कैंसस में भारी बारिश से बाढ़। सड़कों पर भरा पानी। बाढ़ में डूबी कई गाड़ियां। भारी बारिश के बाद स्पेन के कैलिफोर्निया में बाढ़। पानी में डूबा पूरा इलाका। सड़कों पर फंसी गाड़ियां। उज्बेकिस्तान के सुरखोनियारिया इलाके में तेज हवा और भारी बारिश का कहर। कई वाहनों और घरों को पहुंचा भारी नुकसान। मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में भारी बारिश के कारण लोग परेशान। घरों में कैद होने पर मजबूर हुए लोग। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग से बढ़ी मुश्किलें। अब तक सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर राख। आसपास रहने वाले लोगों को किया रेस्क्यू। इटली के दौरे पर रोम पहुंचे पीएम मोदी। रोम में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। होटल के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी। पीएम मोदी के दौरे पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की फोटो। लिखा, रोम में आपका स्वागत है। पीएम मोदी को बताया दोस्त। इटली और भारत के बीच कई मुद्दों पर हो सकते हैं समझौते। भारत इटली के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने पर होगी चर्चा। कई सेक्टर में समझौते पर साइन संभव। इंडिया नॉर्डिक समिट में पीएम का संबोधन। कहा, भारत नॉर्वे के संबंध अवसरों से भरे। पीएम बोले, 10 सालों में नॉर्वे से व्यापार 4 गुना बढ़ा। पीएम मोदी ने डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सेन के साथ की बैठक। दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। 4 दिन की यात्रा पर आएंगे विदेशी मंत्री। अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को रूबियो। 23 मई से शुरू होगा रूबियो का भारत दौरा। दिल्ली, आगरा, जयपुर, कोलकाता जाएंगे मार्को रूबियो। होम मिनिस्टर अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। होम मिनिस्टर ने कहा, छत्तीसगढ़ में पहले डर का माहौल होता था, बंदूकों का युग खत्म हो गया है। बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों से करेंगे संवाद। जिले के नुमाइंदे भी वर्चुअली जुड़ेंगे। सरकार की प्राथमिकताओं और विकास कार्यों पर होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का एक और फैसला पलटा। ओबीसी रिजर्वेशन का नया फॉर्मूला रद्द। अब सिर्फ 66 जातियों को 7% मिलेगा आरक्षण। पश्चिम बंगाल में ख्वातीन के लिए अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत। ख्वातीन को हर महीने मिलेंगे 3000 रुपये। 1 जून से आवेदन कर सकेंगी ख्वातीन।
नबन्ना में आज सीएम शुभेंदु अधिकारी बीएसएफ अफसरान से करेंगे मुलाकात। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन देने पर होगी चर्चा। बंगाल में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे टीएमसी के कार्यकर्ता। टीएमसी ने सड़क पर उतरने की घोषणा की है। कल हावड़ा, सियालदह और बालीगंज रेलवे स्टेशन के पास होगा प्रदर्शन। फाल्टा उपचुनाव से पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान चुनाव से पीछे हटे। फाल्टा में 21 मई को होना है मतदान। असम कैबिनेट से यूनिफॉर्म सिविल कोड को मिली मंजूरी। बिल को अब विधानसभा में किया जाएगा पेश। मुस्लिम संगठनों ने जताया विरोध। नीट की दोबारा एग्जाम को लेकर बैठक। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की हाई लेवल बैठक। दोबारा पेपर कराने की तैयारियों की समीक्षा। चंदनाथ रथ हत्याकांड में बड़ा एक्शन। वाराणसी से एक और आरोपी गिरफ्तार। गाजीपुर के रहने वाले विनय को पुलिस ने पकड़ा। सीबीआई की टीम करेगी पूछताछ। कोलकाता हिंसा का मुख्य आरोपी फैदुल गिरफ्तार। अब तक 46 आरोपियों की गिरफ्तारी। पार्क सर्कस इलाके में हुई थी हिंसा। पथराव में बुर्के वाली महिलाएं थी शामिल। आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने एक दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी। बरेली हिंसा मामले में तोकी रजा समेत 94 उपद्रवियों पर शिकंजा। हिंसा से जुड़े सभी मुकदमों में चार्जशीट दाखिल। दिल्ली में टैक्सी ड्राइवरों ने किया 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान। 21 से 23 मई तक हड़ताल पर रहने का ऐलान। ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ आज प्रदर्शन। आज देश भर में बंद रहेंगी मेडिकल की दुकानें। इमरजेंसी दवाई के लिए खुली रहेंगी दुकानें। बरनाला में बीजेपी उम्मीदवार के कागजात रद्द होने पर बवाल। एकजुट हुए सभी विपक्षी दल। आज बरनाला बंद का किया ऐलान। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज। 15 दिन के लिए मांगी थी अंतरिम जमानत। कड़कड़दुमा कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। आसनसोल में टीएमसी ऑफिस पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। अवैध तरीके से ऑफिस बनाने के आरोप। कई सरकारी जमीन पर बुलडोजर एक्शन में तेजी। पेट्रोल में होगी 30% एथेनॉल की मिलावट। केंद्र सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश। अब तक 20% एथेनॉल मिलने की थी इजाजत। एमपी के मंडला में पेट्रोल की किल्लत। पेट्रोल और डीजल की सीमा तय। कार में 500 और बाइक में 200 से ज्यादा की पेट्रोल देने पर रोक। देश के कई राज्यों को जबरदस्त गर्मी से फिलहाल कोई राहत नहीं। दिल्ली यूपी ने आज भी जारी रहेगा गर्म हवाओं का दौर। कई राज्यों में भी लू का अलर्ट। दिल्ली में भीषण गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के मद्देनजर मौसम विभाग का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच बिजली की डिमांड में इजाफा। करीब 8000 मेगावाट तक पहुंची खपत। बिजली डिमांड के सारे रिकॉर्ड टूटे। बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी का अलर्ट। मौसम विभाग ने लू चलने की चेतावनी जारी की। 45 डिग्री के पार पहुंच सकता है पारा। पंजाब, हरियाणा में भी गर्मी को लेकर अलर्ट जारी। राजस्थान में भी 24 मई तक लू चलने की चेतावनी। पंजाब के भटिंडा में 47 डिग्री तक पहुंचा पारा। उत्तराखंड के रानीखेत के जंगलों में लगी भीषण आग। आग से कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी। यूपी के प्रयागराज में घर के बाहर बमबाजी। 2 युवकों ने खुलेआम फेंकी कई बम। तेज धमाके से दहला इलाका। जोधपुर में यात्रियों से भरी बस में लगी आग। बस जलकर राख। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सभी यात्रियों को महफूज निकाला गया। पटना में मरीन ड्राइव पर कार में अचानक लगी आग। कुछ ही मिनटों में कार जलकर राख। बाल बाल बची कार सवार की जान। महाराष्ट्र के भिवंडी में कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने मिलकर आग पर पाया काबू। घटना में लाखों रुपए का नुकसान। दिल्ली के कालिंदी कुंज में कबाड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। फायर फाइटर की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। कंप्रेसर फटने से हुआ हादसा। यूपी के हाथरस में घर में आग लगने से झुलसे दंपति। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक।
दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में प्रॉपर्टी रूम में लगी आग लगने से प्रॉपर्टी रूम पूरी तरह जलकर खाक। आग के पीछे की वजह साफ नहीं। यूपी के मुरादाबाद में बेटे की मौत की सदमे में खातून ने की सुसाइड की कोशिश। रेलवे ब्रिज पर लटकी महिला, स्थानीय लोगों ने बचाई जान। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 साल के मासूम की मौत। कार और टेम्पो में हुई आमने सामने की टक्कर, कई लोग गंभीर रूप से घायल। केरलम के कोल्लम में टला बड़ा हादसा। यात्रियों से भरी बस का अचानक निकला टायर, चालक ने बस पर पाया काबू, सभी यात्री सुरक्षित। सीतापुर में एनक्रोचमेंट पर चला बुलडोजर। पुलिस चौकी की जमीन पर दबंगों का था कब्जा। प्रशासन की टीम ने अवैध कब्जे को खाली कराया। दमोह में बुलडोजर एक्शन के दौरान अधिकारी के साथ युवकों ने की अभद्रता। प्रशासन के कई अवैध मकानों को किया गया ध्वस्त। आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज। यूपी के गोंडा में अवैध कब्जे को प्रशासन ने कराया खाली। अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। कब्रिस्तान की जमीन पर दबंगों ने किया था कब्जा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमण के खिलाफ कई इलाकों में कार्रवाई जारी। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद नंदीग्राम में अतिक्रमण पर एक्शन। अवैध निर्माण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। मुंबई में बड़ा बुलडोजर एक्शन। बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास से हटाया जा रहा अतिक्रमण। 400 अवैध मकान बुलडोजर की जद में। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रेलवे की जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर। रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। यूपी के प्रतापगढ़ में किडनैपिंग और रेप के आरोपी के खिलाफ एक्शन। आरोपी की दुकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। पीलीभीत में दबंगों ने की खुलेआम फायरिंग और पथराव। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शिकायत दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में सब इंस्पेक्टर ने की युवक की पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन। सीओ को सौंपी गई मामले की जांच। यूपी के गोंडा में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ा। युवक के साथ की मारपीट। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर दुल्हन की ड्रेस में युवती ने चलाई बाइक। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर की पोस्ट। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन की मांग। ओडिशा के मयूरभंज में वन विभाग की टीम ने दुर्लभ हनी बेजर का किया रेस्क्यू। कई दिनों से रिहायशी इलाके में भटक रहा था हनी बेजर। 5 लोगों पर किया हमला। यूपी के बुलंदशहर में बुजुर्ग पर सांड का हमला। गंभीर रूप से घायल हुआ बुजुर्ग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में टावर पर चढ़ी युवती प्रेमी के साथ शादी की जिद पर अड़ी। पुलिस ने समझा बुझाकर युवती को नीचे उतारा। तमिलनाडु के कृष्णागिरी के पास परमल मंदिर का रथ उत्सव पूरी उत्साह के साथ मनाया गया। रथ उत्सव कई राज्यों से आए श्रद्धालु हुए शामिल। जोधपुर में पानी की किल्लत से मिलेगी राहत। इंदिरा गांधी नगर से जोधपुर के लिए छोड़ा गया पानी। आज शाम तक जोधपुर पहुंचेगा पानी।